एक शख्स अगर कुदरती तौर पर काली रंगत के साथ या सांवले रंग के साथ पैदा होता है तो क्या उसका रंग सफ़ेद हो सकता है? जिस बंदे ने पैदाइशी काला पैदा हुआ है या डार्क ब्राउन, इसके लिए मुमकिन नहीं है। आप टेम्परेरीली ऊपर से क्रीमें लगा के नीचे जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन प्रोडक्शन कम कर देते हैं। जो ही आप क्रीम लगानी बंद करेंगे वो दोबारा से आपके मेलानोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे, मेलानिन दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। स्किन लाइटर कलर में चली जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट आप सुन लें, आपकी स्किन लाइट कलर की होगी लेकिन वहाँ पे दाने निकल सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर खून की नालियाँ, स्किन पतली हो जाएगी और खून की नालियाँ प्रोमिनेंट हो जाएंगी। आपकी स्किन के अंदर परमानेंट बाज और वाइट पैच पड़ जाता है जो बड़ी मुश्किल से बाद में रिकवर होता है। आपकी स्किन पे बर्न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी रंगत और ख़राब हो सकती है। ये प्री कैंसरस ये एलिमेंट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्किन को डैमेज करके कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बड़े दिलचस्प सेगमेंट के साथ और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वाली पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारा इंसानी ज़िंदगी में जहाँ बेशुमार मसाइल और बेशुमार मौज़ूआत हैं, वहीं एक बहुत बड़ा और अहम मौजू इंसानी जिल्द और उसकी रंगत है, यानी इंसान का रंग। ये बहुत बड़ा मौजू है और दुनिया भर में इस पे बहुत काम होता है और बहुत बात होती है, और आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बड़े बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर वारिस अनवर, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं एंड एस्थेटिक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। जनाब डॉक्टर वारिस अनवर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं एक बुनियादी सवाल से शुरू करूँगा कि एक शख्स अगर कुदरती तौर पर काली रंगत के साथ या सांवले रंग के साथ पैदा होता है तो क्या उसका रंग सफ़ेद हो सकता है? ये बहुत आपने खूबसूरत सवाल पूछा है। ये पूरी दुनिया में एक क्रेज़ है रंगत सफ़ेद करने का और खूबसूरत नज़र आने का। खूबसूरती को रंगत से जोड़ दिया गया है और ये ज़्यादातर एशियन ममालिक में है जहाँ रंगत ही खूबसूरती है। लोगों को ये पता नहीं कि जिल्द की जो सेहत है असल खूबसूरती वो है। आपके चेहरे के जो खदो खाल हैं, जो आपकी हाइट है, जो आपका शेप है, आपके जो बाल हैं, बुनियादी तौर पे उसका एक अहम किरदार है आपकी खूबसूरती में। आप बोलते कैसे हैं, आप स्माइल कैसे करते हैं, आप बैठते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, ये टोटल एक खूबसूरती में काउंट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाली सफ़ेद रंगत को खूबसूरती की अलामत बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं इसको रंगत के मसाइल को समझने के लिए सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमने ये देखना है कि हमारी स्किन के शेड्स कितने हैं। हमारी जो स्किन है वो सबसे, हम ब्लैक से शुरू करते हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, उसके बाद एलमंड कलर, उसके बाद वाइट एंड मिल्की वाइट। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है स्किन मुख्तलिफ रंगों का। और ये डिटरमिन कैसे होता है? ये डिटरमिन होता है जो हमारी जिल्द है उसकी जो अब ऊपर वाली तह है एपिडर्मिस, उसकी बेस में मेलानोसाइट्स हैं। अल्लाह पाक ने हर 9 सेल के बाद जो बेसल सेल है एक मेलानोसाइट रखा है। उसका काम क्या है? जिस वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है या कोई भी ये आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं मेलानोसाइट। उनका मकसद क्या है? मेलानिन प्रोड्यूस करना। मेलानिन क्या करता है? ऊपर रंग फैला देता है, जो कि बुनियादी तौर पे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है स्किन का, कि आपकी स्किन अगर ज़्यादा धूप में जाए तो वो कलर आपकी जिल्द के ऊपर फैल जाए। आप डार्कर कलर के हो सकते हैं, टैन हो सकते हैं, लेकिन बर्न नहीं होते। बिल्कुल ठीक। जिन लोगों में मेलानिन प्रोडक्शन कम होती है, जैसे कि मिल्की वाइट और वाइट लोग हैं, वो अगर ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज हो सनलाइट में तो वो बर्न हो जाते हैं, जिसको सन बर्न बोलते हैं। फिर उसके लिए हम सब जानते हैं कि सन ब्लॉक यूज़ होता है, वो सन बर्न प्रोटेक्शन फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से यूज़ होता है। तो इसलिए जिस बंदे ने पैदाइशी काला पैदा हुआ है या डार्क ब्राउन, मास वाइज के कि अगर उसको फुलबेरी हो गई है, विटलाइगो हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन बंद हो गई है, मेलानोसाइट ख़त्म हो गए हैं, इसके अलावा इसके लिए मुमकिन नहीं है। यस, आप टेम्परेरीली ऊपर से क्रीमें लगा के, जो अब ये जो क्रीमों का गोरख धंधा है, इसमें क्या होता है कि ऊपर से क्रीम लगाई जाती है, नीचे जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन प्रोडक्शन कम कर देते हैं, लेकिन ये टेम्परेरीली होता है। जो ही आप क्रीम लगानी बंद करेंगे वो दोबारा से आपके मेलानोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे, मेलानिन दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ अ साइंस कि ये कैसे रंगों की सारी जो है स्पेक्ट्रम वो कैसे डेवलप होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया।
रंग गोरा करने वाली क्रीमें तो आपने बताया इस्तेमाल होती हैं, एक तो ये बताएं कि उनमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। दूसरा, कुछ इंजेक्शन लगते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं जी ड्रिप्स लगती हैं, मुख्तलिफ टाइम के साथ ड्रिपें लगाई जाती हैं और फिर उससे रंग गोरा होता है, क्या ये मुमकिन है? अच्छा जी, इसमें जो मैं पहले क्रीमों से शुरू करूंगा। क्रीमों में ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो स्किन को ब्लीच करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट वो होते हैं जो स्किन को लाइटर कलर में कर देते हैं, स्किन को ऊपर से कम कर देते हैं उसका कलर, और वो नीचे डीप जाके बाद में मेलानोसाइट की प्रोडक्शन जो है ना, मेलानिन प्रोडक्शन कम कर देते हैं। उसके अलावा इनमें जो मुज़र सेहत इंग्रेडिएंट्स हैं, मरकरी, लेड एंड स्टीरॉइड्स, ये बड़े कॉमनली यूज होते हैं जो कि क्रीमों के अंदर जो कि बुनियादी तौर पे आपका जो ब्लीचिंग एजेंट है वो स्किन को इरिटेट करता है, वो स्किन को रिएक्ट करता है। तो करते क्या है, वो इसमें ये मिक्स कर देते हैं, फिर स्किन की एक्सेप्टेबिलिटी टेम्पररी बहुत बढ़ जाती है कि वो उस पर रिएक्शन नहीं होता, स्किन लाइटर कलर में चली जाती है। लेकिन साइड इफेक्ट आप सुन लें, आपकी स्किन लाइट कलर की होगी लेकिन वहाँ पे दाने निकल सकते हैं, एक्नी प्रोडक्शन हो सकती है। नंबर 2, आपकी स्किन के ऊपर खून की नालियाँ, स्किन पतली हो जाएगी और खून की नालियाँ प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तीसरा, वहाँ पे आपकी स्किन के अंदर परमानेंट बाज ऑफ वाइट पैच पड़ जाता है जो बड़ी मुश्किल से बाद में रिकवर होता है। उसके बाद आपकी स्किन पे बर्न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी रंगत और ख़राब हो सकती है। उसके अलावा जो आपके मुज़र सेहत है, मरकरी और लेड, ये प्री कैंसरस ये एलिमेंट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्किन को डैमेज करके कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं जो ड्रिप्स की तरफ। जो ड्रिप्स हैं उसका कॉन्सेप्ट आया है, ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी ग्लूटाथियोन की। ग्लूटाथियोन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी में और आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। ये एंटी कैंसर है, ये इम्यून बूस्टर है, ये आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको लिफ्ट करके आपको एक्टिव करता है। इसका साइड इफेक्ट है कि ये स्किन की कलर को थोड़ा लाइट कर देता है। अब हुआ ये है कि जिस वक्त ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी, उन्होंने मरीजों को ये इंजेक्शन लगाया, ड्रिपें लगाई, तो उन्होंने देखा कि उनके रंग साफ हो रहे हैं, हालांकि वो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। अब हुआ ये कि ये चढ़ गया फिर एशियन लोगों के थे, आप तो जानते हैं। अब एशियन में क्रेज है स्किन को वाइट करने का। अब हो ये रहा है कि ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ड्रिपें यूज़ हो रही हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मैं वाइट हो जाऊँगा। मैं कह जी वाइट तो नहीं होंगे, लेकिन यस आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन पहले से ज़रा ज़्यादा ब्राइट और फ्रेश नज़र आएगी, स्किन लाइटर टोन में जा सकती है। लेकिन एक स्टेप, मसलन आप लाइट ब्राउन कलर के हैं तो आप एलमंड कलर के हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं लेकिन साथ आप धूप, तेज़ रोशनी और सेक से भी बच रहे हैं, डस्ट से बच रहे हैं, आपकी डाइट भी अच्छी है, आपने सारे पैरामीटर्स फुलफिल किए हैं, ठीक है, यस आपकी स्किन में हो सकता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, सांवली रंगत की लड़कियां, माँ बड़े दुख के साथ कहती हैं डॉक्टर साहब मेरी धी दी शादी नहीं हो रही, एदा कुछ करो, एदा रंग साफ करो। तो मैं कहता हूँ मेरी बहन, इसको इनरली अंदर से खूबसूरत करें, इसको हर चीज़ सिखाएं और बाहर से इसकी स्किन साफ़ सुथरी हो, हेल्दी हो, चेहरे पे स्माइल हो, इसकी बॉडी शेप ठीक हो, तो ये खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आपकी बेटी अंग्रेज़ बन जाए, ये मैं क्लियर कट बताता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हो ये रहा है, अनफॉर्चुनेटली लोगों को एक फॉल्स होप दिलाई जाती है। क्या जाहिर है जो मजबूर है या जो परेशान है, जाहिर है वो तो कुछ करेगा। अब ये गलत है कि एक फॉल्स होप दिला के आप लोगों के इतने पैसे लगवाएं। मैं तो क्लियर कट कहता हूँ जी, ये अगर फ़र्ज़ करें से 5-10 हज़ार की ट्रिप है और वो 5-10 हज़ार आपके लिए 5-10 रुपये हैं, कि मनी डज नॉट मैटर, आपके लिए पैसों की कोई इतनी अहमियत नहीं, तो आप कहते हैं ठीक है हफ्ते में 1-2 दफ़ा ड्रिपें लगवाते रहें, आप आहिस्ता आहिस्ता स्किन पे ग्लो आएगा। सबसे पहले आपकी बॉडी एक्टिव होगी, स्किन पे ग्लो आएगा और आपकी स्किन पहले से फ्रेश नज़र आनी शुरू होगी। तो ये इफेक्ट हैं जो हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर जो आपने बताया कि ये तो फिर एक साइंटिफिक अंदाज है और वो किया जा सकता है, और उससे रंगत आपने बताया कि एक दर्जा बेहतर हो जाती है, चाहे जितनी भी बेहतर हो, बेहतर तो हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर वारिस अनवर हमारे साथ मौजूद थे और हमने जिल्द के बारे में बड़ी ज़बरदस्त मालूमात इनसे ली। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।